जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर के वचन में से ध्यान करने के लिए भजन संहिता 18। जिस तरह हम भजन संहिता की किताब में परमेश्वर के वचन में से ध्यान कर रहे हैं, तो आज का दिन हम लोग ध्यान करने के लिए लिया है 18 अध्याय। 150 भजन संहिताओं में से कुछ जो प्रमुख अध्याय है भजन संहिताओं में, उसमें से भी और भी कुछ प्रमुख अध्यायों में से 18 भजन संहिता जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है। कई बातों को इसमें लिखा गया है और शामिल किया गया है, और खास रीति से दाऊद इस भजन संहिता को जो है वो लिख रहा है। और परमेश्वर दाऊद को साउल के उस एक कब्जे से और उसके दुश्मनों के जाल में से जब परमेश्वर दाऊद को बचाता है, छुड़ाता है, आज़ाद करता है। क्योंकि साउल, अगर दाऊद के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा साउल के बारे में भी हम लोग देखेंगे। साउल जो है पुराना नियम का साउल 40 साल इजराइल के ऊपर राज परिपालन करता है, सिंहासन के ऊपर रहता है। मगर वो 40 साल में से वो अच्छा रीति से इजराइलियों को जो चलाया वो सिर्फ 2 साल था। बाकी का जो 38 साल है, लगभग 38 साल सिर्फ दाऊद को मारने के लिए, दाऊद को खत्म करने के लिए, उसका पीछा करके उसको समाप्त करने के लिए ही उसका सबसे ज्यादा साल, साउल का जो सबसे ज्यादा साल है वो गुजर गया। तो उस समय में जब दाऊद उससे डर कर जंगल में भाग रहा था, और दाऊद जो है उसको छुप कर जब अपनी जान बचा कर जब भाग रहा था, तब परमेश्वर उस एक साउल के कब्जे से, उस एक दुश्मनों के हर हमले से जब परमेश्वर दाऊद को बचाते हैं, बचने के बाद में यह 18 भजन संहिता दाऊद लिख रहा है। दाऊद 18 भजन संहिता लिखा हुआ। इस अध्याय में 50 वचन है, मगर शुरुआत के 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें से भी जो दूसरा जो वचन है, पहला और दूसरा वचन, उसके ऊपर हमारे मन को हम लोग केंद्रित रखेंगे। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ हर अध्याय में से 1 या 2 वचन ऐसा होता है जो पवित्र आत्मा हमारे दिलों को छूता है, हमारे जिंदगियों को स्पर्श करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमको चुनौती देता है और हमें सांत्वना देता है। तो आइए 5 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक बार भजन संहिता 18 उसका 1 से लेकर 5 वचन। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सिंग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर गिर गया हूँ, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। 6वां वचन भी हम लोग पढ़ लेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमीन। बहुत ही सुंदर ये भजन संहिता है, बहुत ही आशीष का भजन संहिता है। मगर जो पहला और दूसरा वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दाऊद, परमेश्वर उसे दुश्मनों से, मौत से और मौत के भय से जब परमेश्वर दाऊद को बचाता है, वह आजाद होकर परमेश्वर के ओर देख कर ये कहता है कि प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आई लव यू माई गॉड। मैं तुझसे मैं प्रेम करता हूं। तेलुगु में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यहोवा ना बलमा, मेरा तू ताकत है, नेनु निन्नु प्रेमिंचुचुन्नानु। मैं तुमसे प्रेम करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारो। और ये 1 और 2 वचन में दाऊद जो है परमेश्वर को 6 बातों को देकर या 6 शब्दों से परमेश्वर को वर्णन कर रहा है। किस तरह परमेश्वर उसकी रखवाली किया, किस तरह परमेश्वर उसको आजादी दिया,
किस तरह परमेश्वर उसको छुड़ाया, किस तरह परमेश्वर क्या बनकर उसे आजाद किया। 6 बातों से जो है दाऊद परमेश्वर का वर्णन कर रहा है। आइए इन 6 बातों को, जो पहले और दूसरे वचन में दाऊद जो लिखा है, उन 6 बातों को हम लोग देखेंगे और आखिर में अपने आप की इस वचन में रखकर हम अपने आप को परीक्षा करेंगे और परमेश्वर के हवाले, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा ताकत है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और उसके बाद में दूसरा वचन में वो कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर वो मेरी चट्टान है। चट्टान का मतलब क्या है? द प्रोटेक्शन इन द पावर ऑफ गॉड। चट्टान का मतलब है परमेश्वर मेरी सुरक्षा है, वो मेरा रखवाला है, माय प्रोटेक्शन। और एक तेलुगु में अगर हम लोग देखते हैं कि आयना ना भद्रता आई उन्नाडु, ही इज माय प्रोटेक्शन, वो ही इज द प्रोटेक्शन इन द पावर ऑफ गॉड। इसका मतलब है परमेश्वर अपने ताकत से मुझे बचाता है, मेरी रखवाली करता है, मुझे संभालता है। भजन संगीता 31 और 2-3 वचन में भी हम लोग देखते हैं। भजन संगीता 62 और उसका 7वां वचन में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर मेरा चट्टान है, मुझे बचाने वाला है, मेरी रक्षा करता है। जी हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर तेरे मेरे जीवन में चट्टान बनकर हर मुसीबतों से वो हमें रखवाली करेगा, वो हमें बचाएगा। तूफान भी आएगा, चट्टान को लग जाएगा, मगर हमें वो बचाएगा, हमारी रखवाली परमेश्वर करेगा। और दूसरा, दाऊद परमेश्वर को देखकर ये कहता है, तू मेरा गढ़ है। हालेलुया, आप मेरे गढ़ है परमेश्वर, तू मेरा गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या है? गढ़ का मतलब वो जगह जहां पे कोई भी दुश्मन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, जहां पे शत्रु कोई अंदर जा नहीं सकता। इसका मतलब है वहां पे परमेश्वर मुझे बचा कर रखता है। उस तरह जिस तरह मुर्गी अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों की रखवाली करता है उस उखाब से, आमीन। जिस तरह एक मुर्गी रहने दो या एक कौन सा भी जो प्राणी रहने दो, अपने अंडों को जिस तरह वो बचा के रखता है, आमीन, उस तरह परमेश्वर हमारा गढ़ बनकर हमें वहां पे रखकर हर दुश्मनों से बचाएगा। उतना ही नहीं, वहां पे कोई भी शत्रु जो है, शत्रु का कोई भी नजर जो है, कोई ताकत जो है, वो वहां पे नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमें उस जगह में रखता है जहां पे शैतान के नजर तेरे ऊपर आना जाए, जहां पे शैतान की ताकत तुझे छू ना सके, जहां पे शैतान की कोई क्रिया, उसकी जो योजना, उसकी जो युक्ति जो है, वो वहां पे नहीं आ पाएगा। ऐसे जगह में परमेश्वर तुझे रखकर तेरे लिए वो गढ़ बनकर तेरी रखवाली करेगा, मेरी रखवाली करेगा। वो हमारा गढ़ है। और तीसरा, वो मेरा छुड़ाने वाला है। हमें छुड़ाने वाला कौन है? हमें छुड़ाने वाला कोई इंसान नहीं है। हमें छुड़ाने वाला इस इंसान की ताकतें नहीं है। हमें छुड़ाने वाला कोई धन दौलत नहीं है। हमें छुड़ाने वाला वो है जो हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, ये याद रख लेना मेरे प्यारो, हमारा छुड़ाने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो कोई मुर्दा नहीं, वो कोई जानवर नहीं, वो कोई सृष्टि में रहने वाला कोई चीज नहीं, मगर सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता जो आज हमारे बीच में जिंदा है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारे तकलीफों का पर उसकी नजर है, उसे हमारे बारे में परवाह है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुश्किलों को देखकर डरने मत जाना, तकलीफों को देखकर घबराने मत जाना, क्योंकि तुझे मुझे छुड़ाने वाला वो जिंदा परमेश्वर है जो हमें छुड़ाता है। इसलिए दाऊद कहते हैं, मृत्यु के रस्सियों में मैं फंस गया था, मगर परमेश्वर ने मुझे वहां से छुड़ाया। और चौथा, वो कहता है कि मेरी चट्टान। परमेश्वर को दाऊद क्या कह रहा है? पहला तो वो कहता है कि वो यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान। और एक बार वो चट्टान बोलकर कह रहा है।
मतलब वहां पे चट्टान के बदले में अगर हम लोग तेलुगु में देखते हैं कि यहोवा ना शैलमु ना कोठा ना रक्षिंचुवाडु ना केड़मु, मतलब मेरी जो मुझे बचाने वाला, मेरी रखवाली करने वाला। मतलब ना केड़मु का मतलब है तेलुगु में कि दुश्मन और तेरे बीच में रुकने वाला। दुश्मन जब आता है उसके और तुम्हारे बीच में खड़ा होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज द मीडिएटर बिटवीन एनिमी एंड यू। वो बीच में खड़ा होकर तेरे पक्ष में लड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये लड़ाई तेरा नहीं है, ये लड़ाई मेरा है। यहोवा हमारे पक्ष में खड़ा होकर लड़ेगा। ही इज द मीडिएटर बिटवीन यू एंड द एनिमी। दुश्मन और तेरे बीच में खड़ा होकर तेरे पक्ष में लड़ता है, तेरे पक्ष में युद्ध करता है और तुझे विजय देता है। एक बड़ा चट्टान बनकर, एक बड़ा डाल बनकर। हालेलुया। ओ एक बड़ा अद्भुत रीति का एक बड़ा दीवार बनकर बीच में खड़ा हो जाएगा और शत्रुओं से तुझे बचाएगा, मुझे बचाएगा। दुश्मन के नजर से तुझे मुझे बचाएगा। उस लड़ाई को खुद परमेश्वर लड़ेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारो चिंता ना करे, परमेश्वर हमारे और आपके मेरे पक्ष में रहकर लड़ाई करेगा। इजराइली लोग जब आ रहे थे, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर वो हमारे पक्ष में लड़ने के लिए जा रहा है, वो युद्ध करेगा। हालेलुया। तो सोच कर देखो, जब परमेश्वर हमारे पक्ष में युद्ध करेगा, लड़ेगा, तो हार तो बिल्कुल नहीं है हमारे जिंदगी में। हालेलुया। वह मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सिंह है। मेरा मुक्ति का सिंह मतलब विक्टोरियस पावर, विजय को देने वाला परमेश्वर। यूहन्ना 16:33 में प्रभु का वचन कहता है कि घबराने मत जाओ। हो सकता है कि दुनिया में तुम्हें तकलीफें हैं, मगर मैंने दुनिया को जीत लिया है। आमीन। నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను। मैंने दुनिया को जीत लिया है। हमारा परमेश्वर जो है वो विजय को प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है, वो विजय को पाया हुआ परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, इसलिए कि वो मेरा मुक्ति का सिंह है। वो मुझे छुड़ाएगा और मुझे विजय देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे हर हालातों में, हर परिस्थितियों में, हर तकलीफों में, हर लड़ाइयों में, हर एक चुनौतियों में जिंदगी का परमेश्वर हमें विजय देगा। आइए परमेश्वर के पास, आइए प्रभु के करीब में। परमेश्वर को तेरे लड़ाई को लड़ने दो, परमेश्वर को तेरे तकलीफों को लड़ने दो, और परमेश्वर तुझे विजय देने के लिए जा रहा है। और आखिर में मेरा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ का मतलब है हर समस्याओं से मुझे छुड़ाकर मुझे ऊंचे स्थान पे रखेगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसने दलदल से मुझे छुड़ाया और चट्टान के ऊपर मुझे खड़ा कर दिया। सिर्फ परमेश्वर हमें मुश्किलों से छुड़ाएगा ही नहीं, वो चट्टान पर खड़ा करेगा, हमें वो ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। आज आपकी जिंदगी में जिस तरह दाऊद मुश्किलों में गिरा हुआ था, साउल के नफरत के आंखों के सामने खड़ा था, साउल के तीर का सामना कर रहा था। एक बार दाऊद कहता है योनातान को, मौत और मेरे बीच में सिर्फ थोड़ा सा ही फासला जो है वो बाकी है, हर दिन मैं मौत का सामना कर रहा हूं। क्या ऐसा जिंदगी आज कई लोग जी रहे हैं? चिंता ना करें। परमेश्वर जो हमारा छुड़ाने वाला, परमेश्वर जो हमें बचाने वाला, परमेश्वर हमें जो ऊंचे स्थान पे रखने वाला, परमेश्वर जो हमें विजय देने वाला, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम सिर्फ आजादी नहीं हो जाएंगे, हम आजादी को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे और ऊंचे स्थान में परमेश्वर रखेगा। मगर एक बात, क्या परमेश्वर को अपना सब कुछ बनाने के लिए तैयार है? क्या परमेश्वर को हमारा मुक्ति का गढ़, चट्टान, हमारा डाल, हमारा श्रृंगार, हमारा सब कुछ, माई एवरीथिंग इज माई गॉड। हालेलुया। इसलिए एक गीत कहा गया है, चाहे आंधी आने दो, चाहे तूफान आने दो, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। जी हाँ मेरे प्यारो, आइए
परमेश्वर का हाथ पकड़े, परमेश्वर को हमारा सब कुछ बनाए, परमेश्वर को हमारा जिंदगी का सहारा बनाए, उसके ऊपर आधारित हो जाए, उससे प्यार करे। हर मुश्किलों से परमेश्वर बचाएगा, ऊंचे स्थान पर रखेगा और हमें हमेशा विजयशाली की जिंदगी जिएगा। प्रभु धन्यवाद, आज का दिन आपसे हमसे बातें किया परमेश्वर। इस सुबह के समय में, इस समय में परमेश्वर हम आपको हमारा सब कुछ बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर आधारित होना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, आपको हमारा सहारा बनाना चाहते हैं। आप ही हमारे लिए सब कुछ है, ताकि आप हमें छुड़ाए, हमें मुक्ति दे, हमें विजय दे और विजय में हमें चलाते रहे। धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह।